Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss non-elastic impression materials. As in previous we discussed elastic impression materials or hydrochlorides or impression materials classifications. Now in this video we are going to discuss non-elastic impression materials. There are four types of non-elastic impression materials, which are impression plaster, impression wax, impression compound and zinc oxide eugenol paste. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। सबसे पहले इम्प्रेशन प्लास्टर हमारे पास कैसा होता है, वो होता है म्यूकोस्टेटिक। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसके अंदर इम्प्रेशन प्लास्टर है ना, प्लास्टर होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जिप्सम मौजूद है जो कि इसका मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। पोटेशियम सल्फेट एंटी एक्सपेंशन एजेंट है, मींस एक्सिलरेटर है। बोरेक्स है, रिटार्डर है। एल्जरिन रेड इसका पिगमेंट है। और ये बनता है किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनता है, तो ड्राई कैल्सिनेशन से। तो ये ड्राई कैल्सिनेशन से ये बनेगा, मींस बीटा हेमीहाइड्रेट। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि बीटा हेमीहाइड्रेट को 120 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, थ्रू कैल्सिनेशन प्रोसेस ये बनता है। तो इसी तरीके से जो इम्प्रेशन प्लास्टर है वो हमारे पास ड्राई कैल्सिनेशन के ज़रिए बनेगा। और इम्प्रेशन प्लास्टर में जो हमारे पास पिगमेंट है वो एल्जरिन रेड है, ये इंपॉर्टेंट है। सही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, तो इम्प्रेशन प्लास्टर के लिए हमारे पास सेपरेटिंग मीडिया रिक्वायर होता है। मीन्स के जो इम्प्रेशन ट्रे होगी और जो इम्प्रेशन प्लास्टर होगा, उन दोनों के दरमियान में बीच में कोई सेपरेटिंग मीडिया होना चाहिए। फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, ज़ाहिर सी बात है प्लास्टर है तो जब हम पेशेंट के माउथ में लगाएंगे तो उसको कैसा फील होगा, ड्राइनेस फील होगी। डिसइंफेक्शन होगा, इरिटेशन वगैरह कॉज होगी। और यूज इन स्टॉक ट्रेस, और इसको हम नॉर्मल इंप्रेशन ट्रेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम स्टॉक ट्रेस में इस्तेमाल करते हैं जो कि बनी हुई होती हैं एक्रिलिक रेजिन की और शेलिक की। बाकी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास फ्रेशली मिक्सड प्लास्टर होता है, ये अंडर कट एरियाज़ में सूटेबल नहीं है। जैसे बता अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि डिसइंफेक्शन कॉज करते हैं, इस वजह से अंडर कट एरियाज़ में सूटेबल नहीं है। सेटिंग रेशन इसका बहुत स्मॉल होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी ख़राब होती हैं, स्ट्रेंथ भी इसकी लो होगी। यूजेस क्या है, टू स्टेज इंप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। टू स्टेज इंप्रेशन मींस कि हम दो इंप्रेशन मटेरियल्स को एक साथ यूज़ कर रही हैं। इंप्रेशन मटेरियल पहले हमने समझा कि हमने पहले एलिजिनेट लगा लिया, दैन उसके बाद हमने इंप्रेशन लिया इंप्रेशन प्लास्टर का। फिर फ्लैबेरिज इंप्रेशन, फ्लैबेरिज की मैंने इसके अंदर पिक्चर ऐड करी है, उसको देखिए कि फ्लैबेरिज क्या होता है। तो फ्लैबेरिज पे इंप्रेशन लेने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है इंप्रेशन प्लास्टर। देन हमारा सेकंड नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल विच इज़ इंप्रेशन वैक्सिस। वैक्सिस ये है, ऐसी बात है तो ये कैसे होगा, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होगा। जब वैक्सिस का नाम आ गया तो आपको फ़ौरन ये नाम जहन में आया कि ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। और इंप्रेशन वैक्सिस कैसे होती है, ये म्यूको कंप्रेसिव होता है। जैसे इंप्रेशन प्लास्टर म्यूको स्टेटिक था, ये हमारे पास म्यूको कंप्रेसिव है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वैक्स है ना, तो पैराफिन वैक्स और बीस वैक्स 3:1 के रेशियो के अंदर मौजूद होती है, ये इसकी कॉम्पोजिशन। इसके यूजेस अब हमारे पास दो हैं। इंप्रेशन वैक्सिस के दो यूजेस हैं। यूज़ टू रिकॉर्ड कंप्लीट इंप्रेशन के रिकॉर्ड लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। या स्मॉल इम्परफेक्शंस अगर आ जाएँ, किसके अंदर जिंक ऑक्साइड यूजनॉल का हमने इंप्रेशन लिया, सही है, मींस कि हमने पूरा इंप्रेशन लिया जिंक ऑक्साइड यूजनॉल का, लेकिन कहीं कहीं स्मॉल इम्परफेक्शंस आ गई, मींस कि वहाँ पर इंप्रेशन सही से नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, इंप्रेशन वैक्स लेते हैं, थोड़ा सा पीस वहाँ पर लगा देते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए, मीन्स के एज अ करेक्टिव पर्पस भी हम इंप्रेशन वैक्सीज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसके करेक्टिव पर्पस में, जिंक ऑक्साइड इजनॉल इंप्रेशन के करेक्शन के लिए। ठीक है। देन हमारा थर्ड नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल आता है विच इज़ इंप्रेशन कंपाउंड। अब इंप्रेशन कंपाउंड भी एज सिमिलर टू इंप्रेशन वैक्सेस इज म्यूको कंप्रेसिव। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट विस्कस इंप्रेशन मटेरियल है वो हमारे पास इंप्रेशन कंपाउंड होता है। मिकेप के अंदर आपके पास ये एक चार्ट बना हुआ होगा, विस्कोसिटी के लिहाज से ऑर्डर दिया हुआ है। विस्कोसिटी के लिहाज से हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल्स दिए हुए हैं। इंप्रेशन कंपाउंड सबसे ज़्यादा विस्कस है 4000, दैन इंप्रेशन प्लास्टर 60, जिंक ऑक्साइड इजनॉल पेस्ट 60। इंप्रेशन प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड इजनॉल पेस्ट सेम होता है। एलिजिनेट 50, लाइट बॉडी इलास्टोमर्स 30 और पुटी इलास्टोमर्स 800। इट मीन्स कि इसमें से आपके पास अब एक BCQ आता है जो कि इस तरीके का होता है कि अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपके पास लिखा होता है इंप्रेशन कंपाउंड, पुटी इलास्टोमर। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम मैथ्स में करते थे ना, ग्रेटर देन लेस देन, इस तरीके से एक ऑर्डर बना के आपका BCQ आता है। तो आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और कौन सा सेम होता है, तो इंप्रेशन प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड इथेनॉल पेस्ट। अब हाँ, ये क्या है, हमारे पास कॉम्पोजिशन है इंप्रेशन कंपाउंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वाइवा और BCQs के लिहाज से दोनों।
यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं, उनकी एग्जांपल्स लिखे हैं, उनके फंक्शंस लिखे हैं। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट आता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जो कि 47% होता है। जो एग्जांपल है नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन। इसका फंक्शन क्या है, ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। मीन्स जो हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाए ईजिली, तो ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। फिर होता है फिलर 50%, जो कि है टैल्क। इसका काम क्या है, ये रिड्यूस करता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को और विस्कोसिटी को बढ़ा रहा है। देन लिब्रिकेंट 3%, विच इज़ स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का क्या काम है, ये इम्प्रूव कर रहा है फ्लो प्रॉपर्टीज़ को। अब इम्प्रेशन कंपाउंड हमारे पास दो होते हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 इज़ लो फ्यूजिंग, टाइप 2 इज़ हाई फ्यूजिंग। टाइप 1 को हम यूज़ करते हैं एज ए इम्प्रेशन मटीरियल, और टाइप 2 को हम कंस्ट्रक्टिंग इम्प्रेशन ट्रेस। सही है, मीन्स जो हम कस्ट्यूम ट्रेस बनाते हैं, इम्प्रेशन ट्रेस हमने पढ़ा था ना बॉर्डर मोल्डिंग वगैरह के लिए, कि अगर किसी पेशेंट का जो है फेस ज़्यादा बड़ा है, माउथ का साइज़ बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्रेशन ट्रेस बनानी पड़ती हैं खुद से। तो वो हमारे पास क्या है, इम्प्रेशन कंपाउंड से हम बना सकते हैं टाइप 2 से। टाइप 1 लो फ्यूजिंग, इसको हम इम्प्रेशन मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे। अब जो है ये क्या है, हमारे पास टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड को देखते हैं। अब जो ये टाइप 1 इम्प्रेशन कंपाउंड है, ये दो फॉर्म्स में होता है, एक शीट फॉर्म में और एक स्टिक फॉर्म में। शीट फॉर्म्स मीन्स जैसे कि शीट्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने अभी डेंटल किट के अंदर हो गए मॉडलिंग वैक्स की शीट्स होती हैं, इस तरीके से इम्प्रेशन कंपाउंड की शीट्स होंगी। या फिर हमारे पास स्टिक फॉर्म में होगा, लंबी लंबी इस तरीके से स्टिक्स बनी हुई होंगी। अब शीट फॉर्म का क्या यूज़ है, ये हम इम्प्रेशन लेते हैं इडेंचुलस रिजिस के लिए यूजिंग स्टॉक ट्रेस। ईडेंचुलस रिजिस मीन्स जिस पेशेंट के बिल्कुल भी दांत नहीं है, उस रिजिस के इम्प्रेशन लेने के लिए हम शीट फॉर्म यूज़ करते हैं। और स्टिक फॉर्म किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन स्टिक कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं बॉर्डर एक्सटेंशंस एंड इम्प्रेशन ट्रेस के बॉर्डर को एक्सटेंड करने के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इम्प्रेशन ट्रेस क्या होती हैं, कि अगर पेशेंट का माउथ का साइज़ बड़ा है, तो उसके ट्रेस को जो बॉर्डर्स को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन स्टिक यूज़ करते हैं, या फिर इम्प्रेशन लेने के लिए सिंगल क्राउन का। अब देखो, अगर आप लोगों के ज़हन में ये बात आए कि हमने तो पढ़ा कि था कि टाइप 1 को हम इम्प्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और टाइप 2 को इम्प्रेशन ट्रेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्टिक फॉर्म भी तो इम्प्रेशन ट्रे बना रही है। ये इम्प्रेशन ट्रे पूरी नहीं बना रही, सिर्फ इम्प्रेशन ट्रे के बॉर्डर को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। बाकी इसका काम वही है, सिंगल क्राउन का इम्प्रेशन लेने के लिए। सिंगल क्राउन मीन्स जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो हम पूरे माउथ का लेते हैं, सारे दांत उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन स्टिक फॉर्म का फ़ायदा ये है कि हम एक सिंगल क्राउन का, एक सिंगल टूथ का इम्प्रेशन ले सकते हैं बाय यूजिंग कॉपर रिंग टेक्निक। कॉपर रिंग टेक्निक, बस नाम याद रखना है, इसका कुछ वो नहीं है। अब शीट को हम सॉफ्ट कैसे करते हैं और स्टिक को कैसे सॉफ्ट करते हैं, दो तरीके हमारे पास। ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा विस्कस है, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको अब हमने सॉफ्ट करना है, कि इसको अब हमने सॉफ्ट करना है। तो शीट को हम सॉफ्ट करते हैं वाटर बाथ पे, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 55 to 60 सेल्सियस। जबकि जो स्टिक होती है वो सॉफ्ट होती है बाय फ्लेम, ईजली मीन्स चूल्हे पे रख कर हमने इसको क्या कर दिया, फ्लेम पर रख कर हमने इसको सॉफ्ट कर लिया। लेकिन शीट के लिए हमें प्रॉपर वाटर बाथ चाहिए होगा और एक टेम्परेचर चाहिए होगा स्पेसिफिक, विच इज़ 55 to 60 सेल्सियस। नाउ कम टू टाइप 2 इम्प्रेशन कंपाउंड। टाइप 2 इम्प्रेशन कंपाउंड बेसिकली ये हमारे पास मौजूद होता है शीट फॉर्म में, स्टिक फॉर्म में, कोन फॉर्म में और केक फॉर्म में। तो ये चार फॉर्म्स में ये मौजूद होता है। इसके यूजेस क्या हैं, पेरिफेरी फॉर कंप्लीट डेंचर के इम्प्रेशन लेने के लिए, प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन ऑफ इडेंचुलस आर्चेस, प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन लेने के लिए इडेंचुलस आर्चेस का, कॉपर रिंग टेक्निक विच इज़ द इम्प्रेशन ऑफ सिंगल क्राउन टेक्निक, बॉर्डर एक्सटेंशन के लिए, कंप्लीट डेंचर के इम्प्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 2 के कुछ यूजेस हैं जो कि टाइप 1 से सिमिलर हैं। बस जो आपने याद रखना है वो क्या है, इम्प्रेशन ट्रेस को बनाने के लिए, बॉर्डर एक्सटेंशंस के लिए, इम्प्रेशन कंप्लीट डेंचर का इम्प्रेशन लेने के लिए। अब जो है हमारे पास जो लास्ट सबसे नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है वो है जिंक ऑक्साइड इथेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट। ये कैसा होता है, सिमिलर टू इम्प्रेशन प्लास्टर, म्यूकोस्टेटिक होगा। इसकी भी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 हार्ड होती है, टाइप 2 सॉफ्ट। इसमें ये मौजूद होता है दो पेस्ट के अंदर, एक होता है बेस पेस्ट और एक होता है कैटलिस्ट पेस्ट। बेस पेस्ट हमारे पास इसके अंदर जिंक डाइऑक्साइड होगा जो कि वाइट कलर का होगा, और कैटलिस्ट पेस्ट के अंदर यूजनॉल होगा रेड कलर का। तो आप वाइट और रेड कलर से आप पहचान सकते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड यूजनॉल का बेस पेस्ट है कौन सा और कैटलिस्ट पेस्ट कौन सा है। तो इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं पहले बेस पेस्ट की। बेस पेस्ट के अंदर सबसे पहले तो आ गया जिंक डाइऑक्साइड जो कि मेन इंग्रेडिएंट है।
फिर ऑलिव ऑयल, लिनसीड ऑयल, इसको हम यूज़ करते हैं इनर्ट कंपोनेंट टू फॉर्म पेस्ट विद जिंक ऑक्साइड। मीन्स जैसे पता है एक पेस्ट है ना जिंक डाइऑक्साइड का, तो कोई ऑयल मिलाकर हम उसके साथ क्या करते हैं, पेस्ट बना देते हैं। जिंक एसीटेट विच इज़ एक्सीलरेटर और वाटर थोड़े से। नाउ कैटलिस्ट पेस्ट के अंदर हमारे पास इथेनॉल है जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ क्लोव्स। मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है ये कॉलिन, टैल्क और इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट मीन्स कि इसी के जैसे कोई और चीज़ कॉलिन टॉल्क के जैसा। ये भी इनर्ट फिलर है, ये पेस्ट बनाने के साथ काम आता है इथेनॉल का। इसका सेटिंग रिएक्शन कैसा होता है, अब ये वाहिद इंप्रेशन कंपाउंड है, इंप्रेशन मटेरियल है। इसका सेटिंग रिएक्शन बताया हुआ, ये आयनिक इन नेचर होता है। मीन्स एसिड बेस रिएक्शन होगा और चिलेशन हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डायमेंशनली स्टेबल है, डिटेल रिप्रोडक्शन बनती है और कंसिस्टेंसी फ्लो है। मीन्स बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं है और डायमेंशनली स्टेबल होगा। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, गुड कलर कंट्रास्ट है, इजी मैनिपुलेशन मीन्स बेस स्पेस और कैटलिस्ट स्पेस को हम इजीली मिला सकते हैं, नॉट रिक्वायर एनी सेपरेटिंग मीडिया। तो ये हमारे पास BCQ का क्वेश्चन है कि विच इम्प्रेशन मटेरियल नॉट रिक्वायर एनी सेपरेटिंग मीडिया, इट इज़ जिंक ऑक्साइड इथेनॉल। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ जिंक ऑक्साइड इथेनॉल इंप्रेशन बेस्ड। सबसे पहले तो इसकी स्टोरेज क्रिटिकल है, सही है, इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसकी शेल्फ लाइफ जो है कम होती है। स्टिकी इन नेचर है, लैक ऑफ इलास्टिसिटी है और स्पेशल ट्रे यूज़ की जाती है इसके लिए। इसके यूजेस क्या है, फाइनल इंप्रेशन ऑफ इडेंचुलस आर्चेस। प्रीलिमिनरी इंप्रेशन हमने किसका लिया था, इंप्रेशन कंपाउंड का लिया था। प्रीलिमिनरी मीन्स सबसे पहले इंप्रेशन ले लिया। देन फाइनल इंप्रेशन हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड इथेनॉल पेस्ट का, और बाइट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं।